तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम उसका थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री, कोफिशिएंट और इनको कंपैरिजन कैसे करते हैं। आज यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देयर वॉइस क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, रिकॉर्डेड आपने वर्जन पुराना कोई देखने की प्रॉब्लम हो तो देख लिया करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सब लोग ऑनलाइन आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज जीरो एंड व्हाट इज कोफिशिएंट। तो जीरो इज व्हाट, वेयर द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो एंड द कोफिशिएंट जो आपके स्टैंडर्ड टर्म रहती है। चलिए फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। लेट हम एक इक्वेशन लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c. This is a quadratic equation. Why I am saying this is a quadratic equation? Because of this 2. This is a quadratic equation. Now, first we have to take the factor of this equation. Factor is like let x minus alpha and x minus beta, where the equation give you सर the व्हाट बीटा? सर alpha and बीटा beta. क्या? If quadratic equation, then 2 0 possible. लास्ट मैंने जब क्लास आपको दी थी तो बताया था, इफ क्यूबिक इक्वेशन देन 3 0 विल कम। नो सर, अल्फा तो पता है सर, बीटा क्या है? बेटा काउंटिंग में अल्फा है तो बीटा भी होगा ना, जब दो होंगे एक ही अल्फा मान लोगे फिर। यहाँ अल्फा बीटा ओके गामा सर। लूंगा मैं क्यूबिक में। इन दिस केस अल्फा बीटा गामा समथिंग और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस एफ एक्स इक्वल टू एफ फैक्टर थ्योरम्स के थ्रू हमने तो फैक्टर्स तो हम निकालना भी आपको बताएंगे अभी। तो दिस इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, के इज अ कांस्टेंट, एंड एक्स माइनस बीटा। ना जब हम लोग को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी के एक्स एंड एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड बीटा, एक्स बीटा, एक्स एंड अल्फा, एक्स अल्फा एंड अल्फा बीटा। माइनस साइन आया तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा। नाउ एक्स भी मैं कॉमन ले लूँ। अब मैं प्रोडक्ट करता रही तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एंड एक्स मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सॉरी ये प्लस अल्फा बीटा। नाउ इन दिस सिचुएशन आपने देखा दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज कांस्टेंट। इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, if we compare, what is a is k, coefficient of x square. What is b is k, coefficient of x. So what is b is माइनस का अल्फा प्लस बीटा k, and what is c is, सॉरी k की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी k अल्फा बीटा, k अल्फा बीटा। इक्वेशंस को कंपेयर करने के लिए ये मेथड याद रखिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कंपेरिजन करते हैं, वॉट एवर द इक्वेशन जो भी आपकी गिवन होगी। नाउ हियर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा विच इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, दिस इज नोन एज सम ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर, एंड अल्फा इंटू बीटा नोन एज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, product of the factor. And what is product of सर the factor? C upon A. Now हमने इस इक्वेशन से कहा है, देखिए k is equal to A,
if we put this k value here, now देखिए इस इक्वेशन में मैं अगर k की वैल्यू पुट करता हूँ here a पुट कर देता हूँ, नाउ b अपॉन a हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और माइनस का साइन इधर आएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यहाँ पे देखिए ये है k, अच्छा यहाँ में k अल्फा बीटा, नाउ k वैल्यू इज a, if we put a here then a in product c upon it, alpha and beta is equal to c upon it. This is sum of the factor and this is a सर product of factor. एक मिनट, हाँ बताइए भाई। मैं ऊपर से कैसे समझ अब यहाँ now we can say alpha beta is equal to minus b upon a. What is minus b? तो आप कह सकते हैं coefficient of x. b is what? Coefficient of x. And what is a coefficient of x square? Coefficient of x square. So we can say that alpha plus beta equal to minus b upon a, which is equal to coefficient of x, coefficient of x upon coefficient of x square. ध्यान नोट करते जा रहे हैं, coefficient of x square. Now what is alpha beta? Alpha beta is c upon a. What is c? c आप कहेंगे constant, आप कहेंगे constant term, इतने माइनस लगा दूं, constant term divide by coefficient of x square, coefficient of x square. तो नोट करने का है, फर्स्ट द इक्वेशन कोऑर्डिनेशन लेट ax square plus bx square bx plus c, this is a quadratic equation, then factor must be 2, we let alpha and beta by factor theorem, this is x minus alpha and x minus beta. Now product this number, तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी जो fx है, बिकॉज इसी से फैक्टर आते हैं। फैक्टर मीन्स क्या होता है, देखिए जैसे 15 है, मानो इक्वेशन 15 है, तो 15 क्या हो गया 5 into 3 and 5 into 3 known as factor. In the quadratic equation this will be like x minus 5 and x minus 3, whatever the equation, वो तो इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये x की फॉर्म है तो x इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल फॉर्म में आ सकते हैं, प्लस में आ सकते हैं, ये माइनस में आ सकते हैं, डजंट मैटर। तो x माइनस एल्फा एक्स समझ रहे कि मैंने मल्टीप्लाई किया, जो ये इक्वेशन है ये, नाउ इसका ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c से कंपेयर किया, now a will be k, b will be this, c will be b for alpha plus beta, k की वैल्यू यहाँ से a पुट करी, a इसके अपॉन में आ गया, तो मेरा यहाँ से आंसर आ गया माइनस का b अपॉन ए। फॉर अल्फा बीटा k इसके अपॉन में आए, k की वैल्यू इज a, दिस इज c अपॉन a। नाउ नेक्स्ट, find the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 12, this is x square plus 7x plus 12. So first we have to calculate the factor. So how can we calculate the factor? So let's start. First of all, the constant term and the coefficient term of x square, 12 ones are 12. That clear है? यस सर Now see, 4 3s are 12 factor हो गए, and 4 plus 3 is what? 4 plus 3 is 7. हम ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनका सम आर डिफरेंस 7 आए एंड प्रोडक्ट इज 12। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए यहाँ इक्वेशन देखिए, मिड वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, मिड वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द प्रोडक्ट 12 इनटू दिस, इसी के हेल्प से मैं क्या, नाउ फर्स्ट मैं पूरे सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट टाइम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस 3 x प्लस 12, नोट करते रहेगा देयर, एक्स स्क्वायर विल इक्वल टू 4 की x से होगी 4x प्लस 3x प्लस 12, नाउ x हम कॉमन ले लेंगे, दिस इज x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे x प्लस 4। इन फ्यूचर ऑलवेज रिमेंबर, अगर x प्लस 4 x प्लस, मतलब दीज टू टर्म्स विल नॉट सेम, मींस आपने फैक्टर या कॉमन रॉन्ग लिए हैं, so always remember when we are doing this type of question कि this both the factor are equal. Now x plus 4 will be common, so x plus 4
and x plus 3. Now what is the value of x? X is equal to -4 -4 and x equal to and minus, x and this equal is known as the -3. zeros of the polynomials or the quadratic equation. Zero of the quadratic equations. Now further हम इसे solve करते हैं. Now we have to verify by its coefficient. Now what is coefficient? Coefficient क्या थे हमारे? Coefficient था alpha plus beta equal to minus b upon a. Minus b is what? Minus b is coefficient of x divided by coefficient of x square and minus में. So coefficient of x, now first we take कि this equation compare with ax square plus bx plus c equal to 0. Now here a will be 1 because यहाँ x square का coefficient 1 है, and b will be 7 and c will be 12. Now put these value in this equation. Minus b upon a equal to -7 upon 1. Now alpha into beta. What is alpha into beta? C upon a. C upon a मतलब 12 upon a. So this is 12 upon 1. This is 12. तो आपने देखा alpha beta is -7 and alpha beta is 12. Now we have these two factors. This is alpha and this is beta. So what is alpha and beta? First of all, we will calculate alpha plus beta is -4 and -3 will be -7. See, this is also -7 and alpha beta is c upon a. Sorry, alpha and beta. Alpha beta means product. Product क्या है? 4 into -3. So 4 3s are 12 minus minus plus. Now देखिए, this is proof. Hence verify the relation between. Relation हो गया. हमने Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा किया एंड डायरेक्ट अल्फा इनटू बीटा से कैलकुलेट किया. दिस इज नाउ सेकंड क्वेश्चन. Find the zero of polynomial 6x square minus 3 and verify the relation. This is good question because यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन नहीं है. यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन. सर इसमें हम तो we have to first 3 calculate. को कॉमन ले लेंगे. सर हम 3 को fx कॉमन ले लेंगे. देखो अभी is equal to 6x square minus 3 equal to. तो हम इसमें हम कैसे, हमें पहले इसके फैक्टर कॉमन करने ले हैं. See, हमें पहले फैक्टर करने होते हैं. फैक्टर कैसे होंगे? जब हमारे दो इक्वल टर्म आएंगे. म्यूट लगाइए बेटा. तो ये हो जाएगा 6 को हम रूट में ले लें. रूट एक्स होल स्क्वायर. रूट एक्स होल स्क्वायर विल बी 6x स्क्वायर. सिमिलरली 3 हो जाएगा √3 whole square. √3 whole square will be 3. Now a square minus b square is a minus b and a plus b. a minus b and a plus b. तो सी देखिए हमारे दो फैक्टर आ गए रूट एक्स के माइनस में एंड एक प्लस में. नाउ फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ एक्स इज -3 जाके प्लस का √3 हो जाएगा डिवाइड बाई √6 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस का √3 उधर जाके माइनस का √3 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई √6. तो दिस विल बी 1 बाई √2 एंड दिस विल बी 1 बाई this will be -1 by √2. So we have two factors, alpha equal to 1 upon √2 and beta equal to -1 upon √2. Now sum of the product alpha plus beta equal to 1 upon √2 plus minus -1 upon √2 हो जाएगा. And what is alpha beta? Alpha beta is equal to 1 upon √2 into -1 upon √2. Alpha beta की वैल्यूज का हम प्रोडक्ट कर देंगे. Now √2 is 1 by 2 हो जाएगा and this will be cancel out. This will be 0. Now the coefficient theorems लगाते हैं. What is? First of all we take 6x square minus 3. First we compare this equation with ax square plus bx plus c. Here a equal to coefficient of x square. Coefficient of x square is 6 and x is not given. This is 0
and what is 3? C is 3. Minus 3, I'm sorry. C is minus 3. और दिस प्लस माइनस माइनस का 1/2 आएगा. चलिए कैलकुलेट करते हैं. नाउ ax² plus bx plus c हम यहाँ देख रहे हैं. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट अपॉन x². ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी अपॉन ए क्या? समथिंग 0 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 6. तो दिस विल बी 0. माइनस पुट करने की मुझे Yes, sir. रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ अल्फा इंटू बीटा इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x². कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज होता है अल्फा इंटू बीटा. तो कांस्टेंट टर्म इज -3 यानी कि c अपॉन ए 6. So this will be -1/2. So now this value is equal to this. So we can say the relationship between zeros and its coefficient has been established. Now third question, example number of third है. Now find the zero of polynomials. See here is put zero of the polynomials. और देखिए zero of the polynomials. Now what is it? Zero of the quadratic equation, because x² then x and then constant term. So this is known as quadratic polynomial, or simple this form is only polynomial. तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है व्हाट इज पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस. तो सॉल्व इन दिस आपके एग्जांपल्स होंगे तो पता होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं. फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4u² प्लस 7u. तो अब हम यहाँ देखते हैं माइनस का साइन तो है नहीं, जो हम रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर बना लें. हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन लेके कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा क्वेश्चन लिख लूँ. 4u² प्लस 7u. 4u² प्लस सॉरी ये 8u है, गलत लिख दिया है क्वेश्चन, ये 8u है. ओके दिस इज 8. तो यहाँ तो सिंपली 4u हम कॉमन ले सकते हैं. दिस विल बी u प्लस 2. तुम्हारे फैक्टर ऑलरेडी आ गए 4u एंड u प्लस 2. व्हेन वी टेक 4u, देखिए u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u विल बी -2. व्हेन वी टेक 4u इक्वल टू 0, then u equal to 0. U equal to Now 0. we have two factor, alpha equal to 0 and beta equal to -2 we can say. Now what is alpha plus beta? Alpha plus beta -2 plus 0 या जो भी आप 0 plus -2 तो -2. And what is alpha beta? Alpha beta is equal to product. So this 0. will be 0. Now coefficient term लगाते हैं. तो alpha plus beta is what? Coefficient of x divide by coefficient of x² minus यानी कि माइनस का b अपॉन. और अल्फा इज बीटा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² which is equal to c upon it. So how can we calculate? First we compare this equation 4u² plus 8u with ax² plus bx plus c. Compare with this. Now a equal to 4, b equal to 0 and c equal to 8. Now put these value in these equations. So c upon a is what? 8 upon 4 I think. C upon a minus b upon a क्या? -0 upon a. A is what? 4. In this case this will be 0 and this will be c upon a 8. Something is going wrong. Four to z. This is 2. Alpha and beta is 2. Constant. Oh, sorry. Constant term is 0. Yes, sorry. Here is not constant term. Constant term is 0. So this will be 0. And minus b is 8 upon 4. So this will be
-2. दिस इज बी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बी इज 8 एंड सी तो गिवन ही नहीं है, सी इज 0, बी इज 8 एंड सी इज 0. नाउ ये करेक्ट कर लीजिएगा. नाउ देखिए यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है. यार क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 4√3x 5. नाउ सबसे पहले लेट कंपेयर, फर्स्ट वी टेक द कंपेयर. तो a इक्वल टू ax स्क्वायर, पहले मैं लिखूँ ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c. नाउ व्हाट इज a इक्वल टू 4√3 देयर, and what is b equal to minus, sorry, x, again this is 5x. Now b equal to, it's plus 5 and c equal to -2√3. This is a, b and c. Now first of all, alpha plus beta equal to coefficient of x divided by कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस बी अपॉन ए, तो -5 अपॉन ए इज 4√3. एंड फॉर अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए यानी कि कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कांस्टेंट टर्म इज -2/3 सी अपॉन ए डिवाइड बाय 4√3. √3 2 2s are 4, so this will be 1/2. Alpha beta is 1/2 and alpha plus beta is, यहाँ हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स. चलिए अगर देखेंगे क्वेश्चन तो इसे, चलो नाउ हम इसके फैक्टर करते हैं. 4√3 एक्स स्क्वायर 5x -2√3 -2√3. अल्फा प्लस बीटा हमारा है माइनस का 5/4√3. क्लियर है? 5x है -2√3 है. ये हमारा माइनस का 1/2 आया है अल्फा इंटू बीटा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ यहाँ से कैलकुलेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट और इसका डिवाइड करेंगे. तो व्हाट इज 4√3 इंटू 2, 4 2 जा 8, √3 3, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24. अब 24 की तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं है, इससे हमारा 8 3 जा 8 -3, यस वी है 8 3 जा. So this will be 4√3 x square plus 8 3s or 8 -3 will be 5 -2. Is there any problem? Now 4√3 No. x square plus 8x minus 3x minus 2√3. Now 4 will be common. Now √4x. Now √3 आ जाएगा प्लस 4, यहाँ पे 4 2 जा 8 आ जाएगा माइनस, हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3. तो हम 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे 34, √3 लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा. जब हम √3 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे एक एक्स बचेगा, अभी एक एक्स भी आएगा. तो दिस विल बी √3x माइनस बाहर आ गया तो +2. तो फैक्टर आएंगे हमारे 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2, √3x प्लस 4x माइनस √3, √3x प्लस 2. ठीक है. नाउ हियर x इज व्हाट, हम लिखते हैं पूरा, मैं लिख देता चलिए 4x
माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, और यहाँ से जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। हेयर एक्स इज टू उधर जाके माइनस का हो जाएगा और रूट थ्री इसके अपॉन में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक्स बराबर माइनस का रूट थ्री उधर जाके प्लस का रूट थ्री आएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा, two factor already given है, this is alpha, this is beta, so this will be root 3 by 4 minus 2 upon root 3. So 4 root 3 will be your LCM, or root 3 will be 3 minus root 3 से root 4, 4 2 is 8, so this will be minus का 5 by 4 root 3, minus का 5 by root 3. Now alpha is root 3 by 4 minus का 2 by root 3, root 3 will be cancelled, 2 2s are 4. Now alpha beta is 1 by 2, this is minus and this is minus by 2. Clear? Question number 4 there. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपने लोग। नाउ फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉइंट। देखिए क्वाड्रेटिक पॉइंट बिकॉज एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक, and verify the relation between the zeros and its coefficient. Now this is ab x square plus b square minus ac x minus का bc. In this condition already factor theorem is given, है ना? Now simply ab x square plus b square x minus ac x minus का bc. Now common क्या है इसमें? b and x will be common, this will be ax plus b minus यहाँ common आ जाए आपका only c, so this will be ax plus b. Factor is ax plus b and bx minus c. If this is equal to 0, then x will be minus b upon a. When this will be equal to 0, so x equal to c upon b. Now this factor is alpha and this factor is beta. Sum of the factor alpha plus beta is equal to minus b upon a plus c upon a. So this would be minus b plus c upon a. Minus common मत लीजिएगा, minus b plus c upon a, and alpha into beta which equal to minus b upon a into c upon b. Sir. Oh shit, this is b. Oh, Sir. देख लिया मैंने, देख लिया। This is b. When this is b, then the LCM is ab then minus b square or minus ca. Then if this is b. Now compare this equation ax square plus j, मैं चेक कर लूँ सारी चीजें सही है हमारी, ठीक है। Now compare this equation with ax square plus bx plus c. What we have? A equal to ab, b equal to b square minus ac, b square minus ac, and c equal to minus bc, c equal to minus bc, c equal to, now alpha plus beta is what? Minus b upon a, coefficient of this वो आप लिख लीजिएगा, मैं लास्ट में, तो minus b is minus b square minus ac divide by a is a. सपोज मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, एक मिनट, कुछ एरर हो गई है क्या? प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस चाहिए, तो यहाँ पे हमारा माइनस क्यों आ रहा है? देखें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, दोनों का सम किया हमने, ये भी
तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी आएगा, ठीक, तो माइनस का ले लेंगे, ओपन कर लेंगे, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अल्फा बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए, तो सी इज माइनस का बी सी अपॉन ए इज ए बी, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी अपॉन ऑल वैल्यूज आर इक्वल, डन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन के जो 5 एग्जांपल थे वो हमने आज कवर अप कर लिए। जो क्यूबिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्यूबिक या स्क्वायर क्यूबिक से जो मिक्स करके क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग कवर करेंगे बाद में, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.1 में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिर्फ आपको करना है, फर्स्ट से लेके 8 तक जो है उसमें वो सब आपको करने हैं, जो नहीं आप मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें थोड़ा सा मैं आपको करना सिखाऊंगा कि कैसे हम स्क्वायर्स और उसमें कैसे जंप करते हैं जो हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं। पीडीएफ मैं आपको ऐप पे शेयर कर दे रहा हूँ। बेटा लास्ट पीडीएफ आपको मिल गई थी, पहले तो ये बताओ मुझे। यस फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सर। जैसे आप अपने ऐप में जब लॉगिन करते हैं ट्यूटर्स फोरम में, उसके बाद स्टडी मटेरियल में जाके बैच के अंदर पहले बैच पे जाएंगे और फिर वहाँ पे स्टडी मटेरियल में पीडीएफ आपकी मिल जाएगी। सेकंड, आपने जो लास्ट होमवर्क भी नहीं दिखाया है, मैंने कहा था व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे होमवर्क दिखा दीजिएगा। आज के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है।